JEE 26 के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं 27 नवंबर तुम्हारी लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा होगा, इसके बाद तुम्हारी करेक्शन विंडो ओपन हो रही होगी। अब बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलतियां कर दी और ऐसी गलतियां कर दी जो तुम्हें बार बार वीडियो में बता रहा था कि यार ये गलती मत करना, ये गलती हर साल बच्चे कर रहे होते हैं, बट स्टिल बच्चों ने काफी सारी गलतियां कर दी है। मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चन पिक किए हुए हैं जिसका मैं यहाँ पे रिप्लाई कर रहा हूँ कि उसको तुम क्या करेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। अब अगर तुम्हारे यहाँ पे डाउट कवर हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर तुम्हारा कोई डाउट रह गया तो तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है, जिससे मैं अगले जो Q&A वीडियो है उसमें तुम्हारे सवाल सारे ले पा रहा हूं। इसके अलावा तुम व्हाट्सएप चैनल, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे तुम्हें सारी अपडेट मिल जा रही होती है और सारे डाउट हम वहां पे रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो पहले बच्चे का सवाल है कि भैया मैंने क्लास 10 का रोल नंबर गलत कर दिया है, पीडीएफ जो अपलोड की है क्लास 10 की मार्कशीट उसमें सही है, क्या करेक्शन विंडो में चेंज कर सकता हूं। अब देखो, अगर तुमने रोल नंबर अपना गलत कर दिया है और तुमने फाइल सही अपलोड की हुई है तो तुम देखो डेफिनेटली वहां पे पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा होगा। क्योंकि क्यों रिजेक्ट हो रहा होगा यार, क्योंकि अगर हमने नंबर कोई और दिया है और हमने मार्कशीट कोई और अपलोड की है तो वो नंबर मैच कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, करेक्शन विंडो जब ओपन हो रही होगी तो अपना जो एनरोलमेंट नंबर है क्लास 10 का उसको चेंज कर लेना, वो सही हो जा रहा होगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं कि वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज हो जा रहा होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि भैया मैंने पासपोर्ट साइज फोटो को रेड बैकग्राउंड में अपलोड कर दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये था कि लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बट इफ इन केस तुमने ब्लू बैकग्राउंड या फिर रेड बैकग्राउंड पे कर दिया है और तुम्हारा फेस क्लियरली विजिबल है, तुम्हारे ईयर्स क्लियरली विजिबल है, तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि फादर का आधार कार्ड अपलोड हो गया है खुद की जगह, क्या कर सकते हैं करेक्शन विंडो में चेंज। अब देखो सिंपल चीज है, मतलब ये तुम्हें गलती ये नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है तुमसे हो गई है तो तुम आधार कार्ड भी अपना चेंज कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि तुम क्या क्या चीजें करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो और क्या क्या चीजें नहीं चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, उसको जाकर चेकआउट कर लेना, तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जा रहा होगा। तो तुम्हारा जो सवाल था कि फादर का क्या हम आधार कार्ड हटा के अपना आधार कार्ड लगा सकते हो, तो डेफिनेटली तुम वो चीज कर सकते हो। अगला सवाल है कि भैया अपार आईडी नहीं भरा है लेकिन आधार नंबर से फॉर्म भर दिया है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा होगा। तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा, अगर तुमने जो है अपार आईडी नहीं यूज किया है, आधार कार्ड से सिर्फ भर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं थी। ठीक है, अगर अपार आईडी मैंडेटरी होती तो तुम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे होते। अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है इसलिए तुमने आधार कार्ड से भर दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो सवाल है, भैया मेरा ओबीसी कैटेगरी है बट पापा ने जनरल फिल करवा दिया है, क्या मैं चेंज कर सकता हूं। देखो तुम डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, बट जब तुम फॉर्म चेंज कर रहे होगे तो तुम्हारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी कि जब तुम जनरल से ओबीसी वाले में स्विच करोगे, ठीक है मैंने गलती से कैटेगरी चेंज कर दिया था, अब मैं यहाँ पे कैटेगरी अपनी ओबीसी कर रहा हूं, तो तुम्हारे पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का तुम्हारा ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला जो सवाल है, सर लाइव फोटोग्राफ में बैकग्राउंड इंटायरली व्हाइट नहीं है, फेस के ऊपर हिस्से में कलर चेंज है, बैकग्राउंड के ऑल्सो ईयर्स पार्शियली विजिबल, क्या करेक्शन विंडो में चेंज कर सकते हो। देखो फोटो तुम नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक। अब एक बार तुम देखो कि तुम्हारा क्या लाइक फोटो रिजेक्ट होती है फिर नहीं होती है। वैसे जो तुम कंडीशन बता रहे हो उसमें कम चांसेस है कि तुम्हारी फोटो रिजेक्ट हो जा रही है। अगर तुम्हारा फेस क्लियरली विजिबल है और ईयर एटलीस्ट पार्शियली भी विजिबल है, थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है, तो उससे तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर रिजेक्ट नहीं हो जाता है तो फिर उस केस में तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में डाउट पुट कर देना कि तुम्हारा जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया है फिर नहीं हुआ है, और उस पर हम फिर देख लेंगे आगे तुम्हें फर्दर स्टेप क्या लेना है तुम्हें, क्योंकि एनटीए को मेल वगैरह करना पड़ेगा, तो वो सारा प्रोसेस है। क्योंकि फोटो क्लियरली एनटीए के गाइडलाइन में मेंशन रहता है कि तुम फोटो अपनी जो है नहीं चेंज कर सकते हो। अगला जो सवाल है वो ये है कि सर क्लास 10 का एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है तो प्रॉब्लम होगा क्या। प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तुम चेंज कर लेना, ठीक है, मतलब चेंज कर लेना इसको करेक्शन विंडो में। फॉर्म रिजेक्ट तुम्हारा नहीं हो रहा होगा, बट तुम करेक्शन विंडो में उस चीज को चेंज कर लेना। अगला जो सवाल है वो ये है कि सर आई हैव यूज्ड डिफरेंट साइन फॉर माय एडमिट कार्ड फॉर क्लास 10। नहीं देखो, अब इस बच्चे का सवाल ये है कि भैया हमने जब क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड है उसमें दूसरी साइन यूज की थी, और जो यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने दूसरी साइन है। देखो तुमने क्लास 10 की अपनी मार्कशीट अपलोड की है, तुमने अपने क्लास 10 का एडमिट कार्ड नहीं अपलोड किया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम अभी यहाँ पे सिग्नेचर बना रहे हो उसको याद कर लेना, क्योंकि जब तुम एडमिट कार्ड तुम्हारा आ रहा होगा, जब तुम्हारा जो है जेईई का एडमिट कार्ड आएगा ना, तो वहाँ पे तुम्हें एक्जैक्टली वही साइन करनी होगी। फिर तुम जब जो है सेंटर पे जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पे भी एक्जैक्टली वही साइन करनी होगी। तो तुम अपनी साइन जो है अब याद कर लेना कि अब तुम अपनी साइन चेंज नहीं कर रहे हो जब तक तुम्हारा जेईई का एग्जाम नहीं हो जा रहा हो। तो ये सारे वो सवाल थे जो तुम कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मैंने उसको एक पूरा कवर कर दिया है। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट रह गए हैं तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है।